आपको पता होनी चाहिए, तब आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगे। और आपने कोई अचीवमेंट कर रखा है, भले वो 10,000, 20,000, 50,000 जितना कमा रखा है, तो वो आप शेयर करोगे। बेसिकली मैं यहाँ से काम करता हूँ और मैंने इतने महीने में यहाँ से इतनी इनकम को जनरेट कर लिया है, ठीक है। तो उसको पता चले, इम्पैक्ट पड़ेगा कि यार बंदा एक्टिव है और कहीं ना कहीं मुझे सिखा सकता है, ठीक है। तो हमारा कॉल वाला ऑप्शन तो यहाँ पे पूरा हो जाता है कि आपको किस तरीके से बात करनी है। तो दीपक सर अपना आप नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे बताइए, मैं उसको क्लियर करता हूँ जो लीड को प्रॉब्लम आता है। ओके ठीक है। हमारे यहाँ पर जो काफी सारे लोग हैं ये सोचते हैं कि भाई साहब जो ऑब्जेक्शन लोगों का आता है, जब कोई बोलता है कि पापा नहीं मान रहे, या फिर यूँ समझ लो कि मम्मी नहीं मान रही, या फिर हमारे पास पैसे नहीं है, तो सर इसका एक्चुअल में जवाब कैसे देना होता है, ये आप बता सकते हो? क्योंकि लोग तो यहाँ पर ज्यादा दीपक सर ने एक बहुत अच्छा सवाल करा है कि बहुत सारे लोगों को लीड होगा, लीड तो तैयार होती है, जो लीड आपके पास आई है, जो पर्सन आपके पास आया, वो तो बिजनेस करने के लिए स्टार्ट है, ठीक है, रेडी है एकदम कि मैं बिजनेस आज से ही स्टार्ट कर लूं। पर जब बात पैसा लगाने की आती है, तो वो अगर फैमिली में डिस्कस करता है, तो कहीं ना कहीं 100 में से हमारे पास 70 यही बोल देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, या कोई ना कोई बहाना ऐसा लगा देते हो कि फैमिली नहीं मान रही है, कुछ रीजन की वजह से आपके पास वो पैसा नहीं लगा पाते, जबकि उनका जो अंदर से मन है वो करने का है बिजनेस। वो खुद आपके ये बोलेंगे कि मैं बिजनेस तो करना चाहता हूँ, पर सर दिक्कत मुझे ये है। तो उसका एक्चुअल में मैं बता देता हूँ आपको जवाब क्या है। सपोज करो कोई पर्सन बोलता है कि मेरे पापा नहीं मान रहे हैं, तो उसका सबसे एक्चुअल जवाब ये होता है, आपको जवाब देना होता है, देखो सबसे पहली चीज, जो बिजनेस मॉडल है वो लीड ने देखा है ना कि पापा ने, ठीक है। जो बिजनेस मॉडल है लीड ने देखा, और जो उससे उसको वाइब्स आए हैं, वीडियो देखने के बाद जो उसको वाइब्स आए हैं, जो उसको फ्यूचर दिख रहा है, चीजें दिख रही हैं कि इन फ्यूचर ये चीजें कैसे कन्वर्ट होंगी, कैसे कैसे मुझे इसमें, इस पापा को नहीं पता है, तो आप तुमको यही जानना है कि भाई देखो पापा की जो एज है वो अलग जनरेशन की है, ठीक है, आप अलग जनरेशन के हो। सपोज करो आप, तुम्हारे पापा टीचर है, ठीक है, तो उनको अगर कोई टीचर के बारे में कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई चीज आती है, तो वो उसी को समझेंगे। पर आप अपॉर्चुनिटी जो दे रहे हो वो अलग तरीके की है। तो जो आपके मन में आग है, जो करने की चाहत है, जो सपनों को पूरा करने की आप हिम्मत लेके आए हो, जुटाए हो कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, वो पापा को नहीं है, वो फीलिंग्स, वो वाइब्स पापा के पास नहीं है, क्योंकि पापा ऑलरेडी अपने काम पे शिफ्ट है। तो आपके सपने, आपकी जो चीजें हैं वो पापा नहीं समझेंगे, आपको उनको बताना पड़ेगा। आप सपोज करो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप मार्केट में जा रहे हो अपने पापा के साथ, आपको एक खिलौना पसंद आ जाता है जबकि आप छोटी एज में हो, आपको एक खिलौना पसंद आ गया जबकि वो काफी महंगा होता है, आपने पापा से बोला कि पापा मुझे एक खिलौना दिला दो, तो जो आपको खेलने की जो वाइब्स आ रही है ना, जो दिख रहा है कि यार मैं बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ ऐसे ऐसे खेलूंगा, ये करूंगा, वो चीज, वो कंडीशन या वो जॉय आपके पापा फील नहीं कर पाएंगे। तो आपको उसके लिए जिद करनी पड़ती है कि नहीं मुझे यही चाहिए, ठीक है, मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, तब जाके उनको रियलाइज हो कि हाँ हमारे बच्चे की करने की खुशी है इसमें, गलत थोड़ी है, ठीक है, गलत थोड़ी है, तो तब जाके वो मानेंगे। तो ऐसे ही आपको अगर ऑब्जेक्शन पापा से आ रहा है, तो पापा का फील्ड अलग है, क्या पापा के और आपके सपने सेम है? अगर आपके सपने और पापा के सपने सेम है, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उनका ट्रेडिशनल बिजनेस आपको संभालना है, जो पापा करते हैं वही आपको करना है, उसी के लिए हार्डवर्क करना है, फिर आगे क्यों सोचते हो? तो ये चीज आपको बतानी है कि उनका जो फील्ड है, उनका जो माइंड सेट है वो अलग है, ठीक है, उनकी जनरेशन अलग थी, उस टाइम पे क्या क्या चीजें थी, अभी क्या क्या चीजें हैं, आने वाले टाइम में क्या क्या स्कोप होने वाले, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ट्रेंड के हिसाब से बदलनी होती है। अभी कुछ और ट्रेंड में चल रहा है, आने वाली जो जनरेशन होगी उसके लिए कुछ और ट्रेंड में होगा। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, कुछ टाइम पहले एक लड़का जो स्टडी करता था ऑफलाइन, भले ही वो टॉपर था, बहुत अच्छी चीजें थी उसमें, बहुत क्वालिटी थी, बहुत अच्छे नंबर आते थे और पढ़ने में बहुत अच्छा था वो, पर उसने एक गलती कर दी, उसने 5 साल पहले स्मार्टफोन से नफरत कर ली, स्मार्टफोन को उसने वेस्ट समझा और उसने स्मार्टफोन को चलाना नहीं चाहा। अब आपने पता होगा कि अब सारी चीजें स्मार्टफोन के जरिए स्टडी आपको डिलीवर हो रही है, तो जिसने स्मार्टफोन चलाना ही नहीं सीखा, क्या पॉसिबल है कि वो स्टडी कर पाएगा? अगर वो उस टाइम पे कन्वर्ट हो जाता, तो शायद जो उसका पहले से ट्रेंड चल रहा था, स्टडी में अच्छा दिमाग था, वो यहाँ पे भी उसको उतना ही रोल प्ले करता और वो आगे सक्सेस होता। पर आपने फोन चलाना नहीं सीखा, तो फोन से होने वाले काम कैसे सीख लोगे? तो ये चीजें होती है, हमें ट्रेंड के हिसाब से बदलना होता है, और ट्रेंड के हिसाब से बदलने वाला व्यक्ति ही अमीर बनता है, रिच बनता है। जो पर्सन ट्रेंड के हिसाब से नहीं बदलेगा, नहीं अपने आप को चेंज करेगा, वो अमीर नहीं बन सकता है। तो यही चीज है, हमें किसी चीज के लिए मानना जरूरी नहीं होता, क्योंकि उनको उतना नहीं पता होता आपने क्या चीजें देखी हैं, क्या आपके वाइब्स आ रहे हैं, क्या क्या आपको स्कोप दिख रहा है, क्या क्या आप करने वाले हो बिजनेस स्टार्ट करके। उनको सिर्फ वो दिखेगा कि उनको पैसा जा रहा है, पैसा आपको कैसे लेना है, क्योंकि सपने आपके हैं, चीजें आपकी हैं, बिजनेस आपको करना है। तो ये चीज आपको उनको बतानी पड़ेगी, ये हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। तो दीपक सर आपको कोई नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोगों का क्लियर है ना? सभी लोग बताते चलो कि क्लियर है कि नहीं है, हैंड रेस बढ़ते चाहिए, अरे अभी सर 49 हैंड रेस है, बढ़ने चाहिए। सबका चैट बॉक्स बंद कर रखा है, कोई बोल नहीं पाएगा, ठीक है। सर यहाँ पर काफी सारे लोगों का एक सवाल ये रहता है कि सर मेरे पास तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं तो बड़े गरीब खानदान से हूँ, पहले किसी ने ऐसा किया नहीं, ठीक है, तो वो क्या सोचते हैं कि मेरे पास तो सोर्सेज ही नहीं है करने के, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? देखो आपने सही सवाल पूछा है, ये शायद 95% ऐसे ही सोचते हैं, ठीक है।
देखो, अगर कोई पर्सन अपना बोलता है कि यार मैं पोवर्टी में हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, मेरे पास पोवर्टी है, मेरे पास इतने है नहीं, मेरे पास एसेट्स नहीं है, चीजें नहीं है कि मैं बिजनेस कर सकूं, आगे बढ़ सकूं, ठीक है, या अपनी पोवर्टी को वो कोसता है कि यार मुझे गरीब क्यों बनाया, ठीक है। तो इसका सीधा सा एग्जांपल यही है कि उसके पास अपॉर्चुनिटी है, वो उसका साथ धोखा नहीं है, वो कुदरत ने उसको वो नहीं बनाया कि यार तू गरीब है, तू गलत है, वो उसके पास एक मौका है। मौका ये है कि अगर कोई बंदा गरीब है, ठीक है, सपोज करो कोई गरीब है, तो वो उसको अमीरी में बदलने के लिए गरीब है, वो दिन रात देख रहा है कि मेरे पापा कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, क्या क्या चीजें कर रहे हैं, तब जाके मुझे खाना मिल रहा है, चीजें चल रही हैं, तो वो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो उन चीजों से सीखे कि मुझे इसके बदले में ये करना है, यहाँ पे जाना है, स्मार्ट स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है, चीजों को बदलना है और कुछ ऐसा करना है जिससे मेरी फैमिली की गरीबी मिट जाए। अगर तुम उस पर पछताते रहोगे तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो पुअरिटी को हम अपना बहाना नहीं बना सकते, पुअरिटी तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है। आपने एक चीज देखी होगी, जितने भी अमीर लोग हैं, ठीक है, जो लोग अमीर हैं, आप किसी का भी नाम ले लो, अंबानी ले लो, अडानी ले लो, कुछ भी हो, जो A to Z लोग हैं, जो अमीर लोग बनते हैं, देखो अमीर होने में और बनने में फर्क होता है। सपोज करो कोई अमीर है, ऑलरेडी अमीर है, वो कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी उसके आगे, कोई भी अचीवमेंट करेगा, कोई याद नहीं रखेगा, ठीक है, एक्टर हो गया, शाहरुख खान हो गया, अंबानी हो गया, तो इनकी जर्नी क्या है, स्ट्रगल से स्टार्ट होती है। तो जो जर्नी गरीब से लेकर अमीर तक का जो फासला तय करती है ना, उसको दुनिया याद रखती है, ठीक है। तो अगर उनके बच्चे अभी कुछ अचीवमेंट करेंगे, उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग सोचेंगे उसके पास उतना पैसा था, उसने कर लिया, बात खत्म। तो जो हमारे बीच का जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है ना, सब लोग सोचते हैं यार मेरे पास ये चीजें नहीं है, तो भाई चीजें किसी के पास नहीं होती है, हमें जुटानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, माइंडसेट बनाना पड़ता है, और एक बार अपने माइंडसेट बना लिया तो आपको कोई चीज रोक नहीं सकती, ऑटोमेटिकली आएगी। एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, तीन बार में नहीं, आप ट्राई करते रहोगे तो 100% आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, और वो सक्सेस में बदलेगी भी, और लोग उसको याद भी रखेंगे कि यार इसने करके दिखाया है, इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो चीज पोवर्टी का कोई अपना ऑब्जेक्शन नहीं दे सकता, पोवर्टी का कोई ऑब्जेक्शन देता है तो भाई उसको ये आप हैंडल कर सकते हो इजिली। बाकी आपको कोई नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ दीपक सर, जो भी लीड को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है। फराकत सर, मुझे ये पूछना था कि काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब जो अपने जो प्रोस्पेक्ट होते हैं ना, उनसे क्या क्वेश्चन कर लेते हैं जानते हो, कि इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, मैं इन्वेस्ट क्यों करूं? ये सवाल लोगों के पास बहुत आता है, बहुत आता है। और बेस्ट, सबसे बेस्ट सवाल यही, सभी लोग ध्यान से सुनना। जो लोग बिजनेस आपके पास आए हैं, शायद आधों को ये भी नहीं पता होता है कि इन्वेस्टमेंट करना होता है, आधे लोग तो इन्वेस्टमेंट का नाम ही सुन के भाग जाते हैं। इस चीज को एकदम ध्यान से सुनना, वो इन्वेस्ट भी करेगा और आपके पास इन्वेस्ट भी करेगा और काम भी करेगा और आपको प्रॉफिट भी देगा, ठीक है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ, वो ही नहीं, अगर आपसे कोई 10 रुपए लगाने के लिए कहीं बोले, 50 रुपए कहीं लगाने के लिए बोले, तो आप क्यों लगाओगे, ठीक है। एक रीजन होता है पैसा लगाने का। तो अगर आपने उसका रीजन क्लियर कर दिया, आप सक्सेस रहे हो उसको सेटिस्फाई करने में, रीजन क्लियर करने में कि भाई तुम्हें पैसा इस चीज का देना है, ठीक है, तुम्हें इस चीज का पैसा देना है, तो वो चीज मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, एकदम नॉर्मल सुनना, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा रोल प्ले यही करेगा आपकी लाइफ में। कोई बंदा बोलता है कि यार मैं पैसा इन्वेस्ट क्यों करूं, तो सही बात है उसकी, भाई पैसा इन्वेस्ट क्यों करेगा। अब सपोज करो एक कोई बंदा है, ठीक है, उसने एक बाइक ली, उसने एक 1 लाख रुपए की बाइक ली, उसने 1 लाख रुपए क्यों लगाया, खुद बताओ। उसने इसलिए लगाया क्योंकि वो कल को बाइक लेके आएगा, उससे घूमेगा भी, काम भी निकालेगा, और उसको कहीं ना कहीं 1 लाख से ज्यादा इंपॉर्टेंस लगी बाइक में, कि यार बाइक 1 लाख मेरे पास रखा रहेगा, कोई काम नहीं देगा, अगर मैं इसको बाइक में इन्वेस्ट कर दूंगा, मेरा काम भी निकलेगा, बिजनेस भी चलेगा, और मैं आने जाने में मुझे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और जो मेरा जर्नी में रेंट वगैरह लगता है वो कहीं ना कहीं मेरा कम हो जाएगा, ठीक है, जो फेयर होता है। तो जो आपके पास बंदा आ रहा है ना पैकेजेस, जिसको वो पैकेजेस खरीदने के लिए आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अनसक्सेस रहते हो उसको ये बताने में कि भाई पैकेज की वैल्यू, जो आप पैकेज ले रहे हो, कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू आपके पैसे से ज्यादा है। अगर आपने उसको ये रियलाइज करवा दिया कि भाई जो पैकेज वो खरीद रहा है उसकी वैल्यू उसके पैसे से 10 गुना ज्यादा है, कहीं ना कहीं पैसे से कम तो नहीं है, ठीक है। अगर आप ये चीज उसको रियलाइज करवा देते हो कि जो पैकेज खरीद रहा है, भले डायमंड हो, प्लेटिनम है, ठीक है, उसका जो पैसा है उससे कहीं ना कहीं 10 गुना उसकी वैल्यूशन है। अगर आपने ये उसको रियलाइज करवा दिया कि वैल्यूशन पैकेज की कहीं ना कहीं उससे ज्यादा है, तो 100% पैकेज बाय करेगा, ठीक है। वो कैसे करेगा, आप सपोज करो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई मुझसे बोलता है यार मैं डायमंड 5,000 लगा रहा हूँ, मैं लगा किस चीज के रहा हूँ, तो आप उसको क्या बताओगे, भाई डायमंड जो पैकेज ले रहे हो आप, इसमें आपको आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, आप ओपन करो, ठीक है, ओपन करोगे तो भाई रील आपकी मर्जी से आती है, नहीं आती है, भाई एड आपकी मर्जी से आता है, नहीं आता है। तो ये क्या होता है, एक एल्गोरिदम होता है जिससे कि बिजनेस स्टार्टअप में लोग हेल्प लेते हैं, एड सेटअप होता है, ठीक है, बाकी रील खुद आती है, वो खुद से ग्रोथ करती है। तो आप सपोज करो किसी बंदे ने इंस्टाग्राम पे इतनी ग्रोथ कर ली, उसके पास कुछ भी नहीं था, कि वो करोड़पति बन गया, तो ये एक एल्गोरिदम के हिसाब से उसने इन्वेस्ट करा और उसने इंस्टाग्राम पे चीजें सीखी और उसने क्या ग्रोथ कर ली।
ऐसे ही एड सेटअप आ तो रहा है, हम एड देख तो रहे हैं, पर लगा कौन रहा है, ठीक है। अगर कोई लगा रहा है तो उसने लगाना सीखा कहाँ से? तो आप क्या बोलोगे, भाई डायमंड पैकेज है हमारा, उसमें एड सेटअप कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है, जो कि आप उसके बाद एड सर्विस देके एडिटिंग करके ये चीजें बता सकते हो कि आने वाले इन फ्यूचर में ये चीज कम तो होने वाली है नहीं है। इतनी वैल्यू है पैकेज में कि आप एड सेटअप सीख लो, एडिटिंग सीख लो, ठीक है, फाइनेंस मास्टरी सीख लो, इंस्टाग्राम मास्टरी सीख लो, ग्रोथ करने में आपको इजीनेस होगी, ठीक है। सभी लोग चाहते हैं कि उनका इंस्टाग्राम ग्रोथ हो, तो ये चीज आप उनको बतानी पड़ेंगी एक एक करके कि भाई आप पैकेज लोगे तो ये चीज आपको मिल जाएंगी, जो कि मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो उसका पैसा 5,000 उसको कुछ नहीं रहेगा यार, बहुत कुछ सीख रहा हूँ आगे जाके, बहुत ज्यादा इसका स्कोप है आने वाले टाइम में। आपको पता है भाई अभी एआई आ रहा है, ठीक है, एआई के कोर्सेज 50-50 1 लाख के मार्केट में। तो आप बोलो भाई एआई में क्या, लोग जो अभी एआई नहीं करेंगे वो कहीं ना कहीं अपने काम से या तो जॉब से हाथ धो बैठेंगे या पीछे निकल जाएंगे। तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई हमारे कोर्सेज में क्रिप्टो सारी चीजें एआई वगैरह सब सिखाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन जो पैकेज की वो पैसों से कहीं बड़ी है। तो ये चीज आपको नोट डाउन करनी है कॉपी पे कि अगर कोई बंदा बोलता है कि मैं पैसे क्यों इन्वेस्ट करूं, उसको पैकेजेस की वैल्यू पैसे से कम नहीं लगनी चाहिए। अगर एक बार आपने रियलाइज करवा दिया जो पैकेज ले रहा है वो उससे उसके पैसे कम है और पैकेजेस की वैल्यू ज्यादा है, तो बंदा आराम से इन्वेस्ट कर देगा। सपोज करो मैं बोलता हूँ एक बाइक मिल रही है जो कि जिसका रियल प्राइस 60,000 है, वो 40,000 में आपको मिल रही है, तो भाई अगर वो बाइक 2 दिन में बिकेगी ना भाई, आधे घंटे के अंदर बिक जाएगी, क्योंकि लोगों को लगेगा कि यार इसकी वैल्यूएशन ज्यादा है और इसका प्राइस कम है, तो इसको मैं खरीद लेता हूँ, मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा। तो यही चीज आपको फॉलो करना है, जो चीज आप दे रहे हो, जो उनको प्रोवाइड करवा रहे हो, वो कहीं ना कहीं पैसे मायने नहीं रखता, प्रोवाइड जो कर रहे हो वो कहीं ना कहीं उससे हजारों गुना ज्यादा है, ये आपको रियलाइज करवाना है, आपका ऑब्जेक्शन खत्म हो जाएगा, आराम से इन्वेस्ट कर देगा बंदा, जो भी लीड होगी आराम से क्लोज हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सर। ठीक है ठीक है। अब जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन बचा है कि सर जब पैसा निकलवाना होता है तो मतलब अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी होती है, बस इतना बता दो, बाकी सारे लोग तो समझदार हैं कि बस इतना बता दो पैसे कैसे निकलवाने होते हैं, क्या बोल दें कि पैसा झट से निकाल के हमें दे दे। अच्छा, देखो सबसे पहली चीज, अब ये भी बात आती है कि बंदा चाह रहा है करना, ठीक है, एग्री भी हो गया, चीजें भी समझ ली, अब उससे बोलो कि चलो ठीक है भाई स्टार्ट करते हैं जर्नी को, फिर डिटेल्स वगैरह भेजो, करो स्टार्ट। तो वो बोलता है यार मेरे पास पैसा भी शाम तक आएगा, कल तक आएगा, ये चीजें मतलब काफी ज्यादा फेस करनी पड़ती है आप लोगों को, ठीक है। तो उसका सबसे ज्यादा इंस्टेंट पैसा निकलवाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। अभी बंदा पूरी तरीके से सेटिस्फाई है, उसका माइंड सेट, उसका जो माइंड सेट है, आपने देख लिया कि हाँ यार बंदा स्टार्ट करने वाला है, सिर्फ उसको क्या जरूरत है कि पैसे आ जाए, आप पैकेज बाय कर ले और वो हमारे साथ जर्नी स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ, उससे इंस्टेंट पैसा निकलवाने का, अर्जेंसी क्रिएट करने का तरीका क्या है। हमने उसको बोला कि चलो भाई सारी चीजें क्लियर है, अभी स्टार्ट करते हैं बिजनेस, वही बोलता है हाँ स्टार्ट करता हूँ, तो आप बोलते चलो ठीक है पेमेंट करो और स्टार्ट करो जर्नी को। तो एक टाइम देता है, टाइम के हिसाब से एक बात मैं आपको बता दूं, ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी माइंड हो, मैं हूँ पर्सन, कोई भी उसको कोई भी प्लान समझा दो, बिजनेस समझा दो, A to Z कुछ भी चीजें उसको दे दो, अगर उसने उस जो आपने प्लान देखा है उस पे 24 घंटे के अंदर इंप्लीमेंट कर लिया, 24 घंटे के अंदर उसने कर लिया कि हाँ भाई मुझे करना है बिजनेस, तो वो उस बिजनेस को याद रखेगा, आपके साथ स्टार्ट करेगा। अदरवाइज उसके माइंड पे आपने कितना भी उसको समझा दिया, कितने भी चीजें बता दी और 24 घंटे गुजर गए, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, उसके माइंड से ही वो चीजें निकल जाती है। मेरे साथ नहीं, दुनिया के हर एक व्यक्ति के साथ ये होता है कि 24 घंटे से ज्यादा बंदा अपनी कैपेसिटी को नहीं रोक पाता है, ना ही इंटरेस्ट ले पाता है। तो सबसे ज्यादा फोकस यही रखना है, अगर किसी लीड से आपने बात करी है तो अंडर 24 घंटे के अंदर आपको उससे पेमेंट लेना है। एक टाइम मांग लो कि एक्चुअली आपको जो भी प्रॉब्लम है आप इस तरीके से इसको करो, इतना टाइम दो उसको, जो भी 2-4 घंटे मांगे, जो भी देखो प्रॉब्लम होती है, बहुत सा बंदा क्या पैसा अरेंज करता है, तो उसको क्या फॉलो अप टाइम दे दो कि आप रेडियो बिल्कुल करने के लिए आपको एक टाइम दे दिया जाता है, उस टाइम पे आप करो स्टार्ट, इसमें आपको कोई प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। उसको एक ऐसा चीजें बता दो स्पेशल कि यार हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें हम 10 लोगों का ग्रुप बना रहे हैं, जिसमें आप ऐड हो जाओगे और उसमें मैं आज से ही आपका काम स्टार्ट करवा दूंगा और जिसमें आपको पर्सनल हेल्प मिलेगी। तो वो क्या बंदा करेगा, अरेंज करने की कोशिश करेगा और उसको आपको बार बार परेशान नहीं करना है, ये बोलना है कि देखो मेरे पास उतना टाइम होता नहीं है, अपनी वैल्यू कहीं भी कम नहीं शो करनी है आपको। अगर आपने अपनी वैल्यू कम दिखा दी तो वो बंदा निकल जाएगा। आपको अपनी वैल्यू बतानी है, आपकी टाइम की वैल्यू बतानी है कि एक्चुअली सर मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, मेरे पास बहुत कॉल्स होते हैं, तो आप मुझे बताओगे किस टाइम तक आप कॉल करके मुझे पैसा कर दोगे, स्टार्ट कर लोगे, टाइम ले लो। तो बंदा ऑटोमेटिकली आपको सोचेगा यार बंदे के पास टाइम नहीं है, तो इसका मतलब वो खुद से आपको कॉल करेगा और चीजें देके पैसा देके आपके साथ स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये कोई क्वेश्चन आपका यहीं पे एंड होता है, बाकी और दूसरा कोई क्वेश्चन है इसमें, कोई और चीज पूछनी रह गई हो जो कि लीड को फेस करनी पड़ती है लीड के लिए, तो वो बताइए मुझे। अच्छा सर, लीड पूछती है कि आपने कितनी अर्निंग हुई है, स्क्रीनशॉट भेजो तो जब। देखो एक अभी आपसे पूछा जाएगा, ये मैं क्वेश्चन याद रखूंगा सर, दीपक सर याद रखना कि लीड पूछती है कि आपने कितनी इनकम करी है, ठीक है, कितनी इनकम करी है, उसका याद रखना क्वेश्चन। आगे आगे का बताओ सर आप।
वो ठीक स्क्रीनशॉट है, तो मांगता इसी है सवाल का इंडिया। जवाब दे दो, उसके बाद जस्ट हमारी मीटिंग जो है वो लगभग एंड हो ही चुकी है। बस एक ही इसी सवाल का जवाब दे दो। अगर कोई पर्सन पूछता है कि सर आपने कितनी अर्निंग कर ली है, आप बताओ हमें कितनी अर्निंग कर ली है, तो इसका जवाब दे दो बस। ठीक है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये है कि विदाउट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 सवाल मेरे पास आ गए सर, इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? तो 3 सवाल आ चुके हैं। तो अभी सबको मैं याद रखना पॉसिबल नहीं है, बट जो जो मुझे याद रहेंगे सबके क्वेश्चन में एक एक करके आपको 110% देने वाला हूँ। तो अभी सबसे पहली चीज, अगर बंदे से आपने पैसा निकलवा लिया, बाकी और कोई आपका क्वेश्चन है तो आपका जवाब दे दूंगा वीडियो भेजने के बाद। प्लीज ब्लॉक कर देती है सर एंड रिप्लाई नहीं करती। देखो, इन्होंने एक सवाल पूछा है कृष्णा ने कि लीड को हम वीडियो भेजते हैं तो ब्लॉक कर देती है, रिप्लाई नहीं करती है। तो आपका क्या होता है, आपके पास लीड आती है, आपने वो क्या करा, उससे कोई बात नहीं करी, कोई बाउंडिंग नहीं बनाई, डायरेक्ट उसको प्रेजेंटेशन उठा के भेज दिया। तो ये चीजें क्या होती है, उसको लगता है यार ये ऐसे ऐसे चीज है, वो निकल जाती है। अगर पॉसिबल हो तो उससे 2-3 बार जो मैंने बताई है अपनी वैल्यूएशन के बारे में, उससे बात करके क्लियर करो। उसके बाद उसको 2-4, ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है, सिर्फ 2-4 बात करके क्या बोलना है कि ठीक है शायद पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको इस तरीके से समझा पाऊँ, पहले एक बार आप वीडियो देख लो जिसमें मैंने पूरी डिटेल, जिसमें आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी। उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स आता है, कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, तो आप 100% मुझे कॉल करो, मैं हर एक चीज आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, इस तरीके से आप बोलोगे तो वो प्रेजेंटेशन भेजने के बाद, देखने के बाद आपको 100% कॉल करेगा। ठीक है सर। जो लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में दिक्कत आ रही है, ठीक है, उसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक सेशन ले चुका हूँ। ठीक है, और आगे जो भी लोग यहाँ पर क्लोज हो गए वो तो बहुत बढ़िया बात है, जो भी लोग यहाँ पर क्लोज हो गए वो बहुत ठीक है। बट इसके बाद जो हमारा पार्ट बच जाता है वो बच जाता है फॉलोअप का। ठीक है, तो फॉलोअप का पार्ट हम इस मीटिंग के अंदर कवर नहीं करने वाले। इसके ऊपर अलग से एक सेशन होने वाला है, वो कल नहीं परसों होगा, क्योंकि हम एक अल्टरनेटिव डे पर ट्रेनिंग लेते ही है, सबको पता होगा। ठीक है, तो कल नहीं परसों हमारा फॉलोअप का पार्ट है। जितने भी लोग एक्साइटेड है कि सर अब जो लोग क्लोज नहीं हुए उनको कैसे क्लोज करना है, तो उन लोगों को वो मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। बाकी आज का जो हमारा सेशन है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, खत्म हो गया। ठीक है,